भाई वो हमारा देवता है। 80 लाख रुपया का रिस्क इसलिए लिया है, 80 लाख का ये रिस्क इसलिए लिया है। एशियाड से पहले की बोल रखा है, एशियाड से पहले एक्सेप्ट करो और कुश्ती लड़ो और जो हारेगा जीतेगा वो अपने नाम उठा ले जाओ। वो एक पाखंड रचने का काम कर रखा है, वो झूठ पर झूठ बोल के ना अपना टेम काटने की कोशिश के साथ साथ राजनीति भी आएगी। अब राजनीति भी आएगी और इस राजनीति ने तो भट्टा बिठा दिया। जैसे बजरंग एशियन गेम है वो खेलने के बाद मैं आऊंगा, इनाम बरकरार रखियो कि इनाम देने वाले पीछे न हट जियो। क्यों पहले बुआ का डर है, पहले आ जाएगा, पहले क्या कर रहे हैं। अरे मेरा पट है एशियन गेम में तो वो जाओगा जो जीतेगा, रोला तो सारा एशियन गेम का है। एशिया खातर ट्राला खातर ये इनाम दे रखा है, जो जीतेगा वो तो एशिया में जाओगा। ये तो ये मेरे को आओगे, ये तो इतना नकली आदमी है। नमस्कार, मैं अंजू सोनी, आप देख रहे RSN एक्सप्रेस। तो अभी हम मौजूद है क्रांतिमान पार्क में। यहाँ पर बहुत सी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। सभी के हाथों में एक पर्चा है जो अभी मेरे हाथ में भी है। आइए देखते हैं इस पर्चे में क्या है। बजरंग को जूतों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। क्यों बजरंग को जूतों की माला पहनाकर स्वागत किया गया? फिर क्यों बजरंग धरना बेचकर खा गया? आइए हम इन लोगों से ही पूछते हैं आखिर मामला है क्या। पार्क में इकट्ठे हुए, कल बजरंग पुनिया लाइव आए, थोड़े दिन पहले आप लाइव आए थे, सारे सवालों का जवाब देने का काम करे, उसने क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो सतीश भाई बिरादरी के भाईचारे को राम राम। बजरंग पुनिया लाइव जरूर आया भाई, उसकी बात में कोई दम कौन था। उस पे उसने बोला कि मैं चैनल एक्सेप्ट करूंगा जो आपने इनाम रखे गांव ने इनाम रखे थे, उस पर कम से कम 70-75 लाख रुपए रख दिए हैं। वो एशियाड से पहले की बोल रखा है, एशियाड से पहले एक्सेप्ट करो और कुश्ती लड़ो और जो हारेगा जीतेगा वो अपने नाम उठा ले जाओ। वो एक पाखंड रचने का काम कर रखा है, वो झूठ पर झूठ बोल के ना अपना टेम काटने की कोशिश के बाद कुश्ती लड़े में तो मेरा पर्चा कौन तगड़ा है भाई। जो मेन मकसद हो है नहीं, जब सांप टप जाए गमीमों को और वो लीर पीटने का कोई फायदा कौन होगा। सबसे बड़ी बात है जो काम होने का है वो उसी टाइम होगा जो भी फायदा है। आपको तो उसने ब्रजभूषण के चमचे बताए हैं, ब्रजभूषण के गीत गाओ, इस तरह के आरोप भी आपको। हमने कोई ब्रजभूषण के कोई गीत नहीं गाए है, एक उसका वो बैम है, वो दूर करने के लिए उसको बता दिया। वो खुद एक आंदोलन बेच चुका है, जिसकी बहन बेटियों की लड़ाई बोल रहा था वो, उसने एक पाखंड रचा था अपना सिलेक्शन करवाने के लिए और उसने आंदोलन बेच के ना अपना जीजा साड़ी का सिलेक्शन करवा के ना और पार गया। तो अब यहाँ पे आप इकट्ठा हुए हैं, तो आप ये किस मामले में इकट्ठा हुए हैं? ये मामले में हमें अन्याय की लड़ाई लड़नी है, अन्याय चाहिए। हमने हमारे विशाल भाई को, सिसाई का जो पहलवान है, उसने खुली चेतावनी दे रखे कि मेरे साथ कुश्ती लड़ और तू आगे जा, क्योंकि वो विशाल कालीरामन 5 कुश्ती लड़के ने फर्स्ट आया है और उसका डीसी को विज्ञापन सौंपने के लिए सारा 36 भाई का बिरादरी का भाईचारा यहाँ इकट्ठा हुआ गांव से और बार से खापे के। कौन से गांव से पहुंचे हैं? यहाँ डाटा मसूद पर जितने भी आसपास का भाईचारा यहाँ सब पहुंचे हैं हिसार जिले का। हाँ, ज्ञापन सौंपने की तैयारी है। 5-7 भाई और आने रह रहे मुख्य खिलाड़ी और गांव के लोग पहुंचे हैं। कम से कम 1000-1500 लोगों की होती है यहाँ। हाँ, काले झंडे दिखाए जाएंगे, वह पुतला फूका जाएगा, क्योंकि भाई साहब जो बेईमान आदमी होता है उसका शर्म नहीं होती। थोड़ा समाज में ये पता चले भाई सीनियर प्लेयर जूनियर प्लेयरों के साथ गलत करता है। एक पहलवान बना तोड़ी घर की कौन हाल है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है भाई। दंगल के लिए प्लेयर नहीं बनाया जाता है, एशियाड ओलंपिक के लिए प्लेयर बनाया जाता है। और ये बजरंग पुनिया जूनियर बच्चों का एक शोषण करने लग रहा है, गड़ काटने का काम कर रहा है। इससे नीच गिरा हुआ आदमी कोई नहीं है। बजरंग पुनिया कल लाइव आकर के आपने सुना भी होगा, चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे कि एशियाड खेले उसके बाद एक्सेप्ट करूंगा। एशियाड खेलने के बाद फिर उसको हम इनाम देवांगे हैं। क्यों भाई वो हमारा देवता है। 80 लाख रुपया का रिस्क इसलिए लिया है, 80 लाख का ये रिस्क इसलिए लिया है कि हमारा लड़का का मौका मिल जाए। अगर हमारा लड़का जीत जाए तो पैसे तो दे देंगे उसको, लेकिन लड़का हमारा खेलने जाएगा। समझ माई, एशियाड भी वो खेल हुआ है और फिर 80 लाख रुपए उसको दे दें, तू देवता हमारा हो। 80 लाख उसका क्यों मिलेंगे? आपका लड़का उससे वो ये कह रहा है ना, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा। चैलेंज तो ईद का करा था हमने, 10 तारीख को चैलेंज कराया था, 10 दिन का टाइम दिया था, 20 तारीख आ जाऊंगी। आज खत्म होगी उसकी डेट तो ठीक है, आज तक आ जाता देते पे 10 लाख का तो मैंने करा था, 70 मैंने करा था 10 लाख का। ठीक है, उनका कहना है कि बोला खा पंचायत भी इकट्ठी क्यों नहीं, मेरा कहे तो इकट्ठी हुई है। खा पंचायत भी मेरे कहने से इकट्ठी हुई है। उसने उसका घर गए थे, निम्न करवा दो, उसके घर उसने बुलाए थे। मैं खुद गया था उसके साथ, उसके घर पर मैं खुद गया था।
जाते उसने ये कहा कि पंचायत कर लो, पंचायत कहोगी तो मैं पीछे हट जाऊंगा, मेरा थोड़ा मान रह जाएगा, मैं बड़ा पहलवान हूँ, मेरा थोड़ा मान सम्मान रह जाएगा, तरीके से हट जाऊंगा। हमने भी लगा ठीक है भाई, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हट जाएगा, लेकिन हटा नहीं। बार बार पंचायत और टाइम टरकाया था, टाइम नजदीक आ जाएगा। आज का क्या प्रोग्राम है, आज क्या कुछ? आज ये हम धरना प्रदर्शन करेंगे उसके खिलाफ। हमारी बात सरकार तक पहुंच भी तो ठीक है, नहीं फिर हम जंतर मंतर पर बैठेंगे। ठीक है, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं वेदपाल पहलवान, गांव बास मेरा। मैं हिंदुस्तान का सबसे पहले भारत कुमार, 2 बार हरियाणा कुमार, ओपन का 4 बार गोल्ड मेडलिस्ट, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का लगातार 4 बार गोल्ड मेडलिस्ट। मैंने विजय कुमार जो भारत को केसरी बना उसको भी हराया, और मैंने अच्छे पहलवानों को सबको धराशायी किया। पहलवान जी, जो आपका समय था फिलहाल कुश्ती का सत्र जान लग रहा है, उसको लेकर के पूछना चाहूंगा, क्या कहना चाहोगे? हम तो मिट्टी में कुश्ती करते थे, और अब टेक्निक आ गई। हमारे टाइम में टेक्निक होती नहीं थी इतनी। टेक्निक के साथ साथ राजनीति भी आएगी। अब राजनीति भी आएगी, और इस राजनीति ने तो भट्टा बिठा दिया। जैसे बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, ये बिल्कुल सरकार का ऐसे धक्काशाही करते जा रहे हैं। और धरना पर जो बैठे थे ये, इन्होंने सिर्फ पंचायतों को हाईजैक करने का इनका अपना वो था मोटो कि हमारा काम चल जाए। मैं उनसे यही भगवान सद्बुद्धि दे उनको कि इनको विशाल को या अंतिम पंगाड़ इनको जाने दें, वो इसी में उनकी समाज की इज्जत होगी। नहीं तो समाज जिसको एक दफा नीचे डाल देगा वो कभी उठा नहीं देगा। पहलवान जी, क्या कहना चाहोगे जो आज के दिन चला हुआ है, बिना ट्रायल के उनको सीधा भेजा जा रहा है? ये जो बजरंग पुनिया पहलवान जी है, ये बहुत ही गलत है। बगैर ट्रायल के वैसे जाना नहीं चाहिए, जिसमें दम होगा वो चला जाएगा। अपने आगे ट्रायल दे। आपके समय में कभी ऐसा होता था? नहीं, उस टाइम में कभी ऐसा नहीं था। वो तो जो पहले कंपटीशन होता था, ट्रायल होती थी, कई बार पटियाला में कैंप लगते थे, जब बाहर टीमें जाती थी। और अब तो ये पता नहीं क्या कर रखे है, डायरेक्ट जा रहे हैं। इनकी जो धरना था उसमें क्या राजनीति हुई है क्या नहीं। नमस्कार राठी साहब। नमस्कार जी। बात करी जाओ तो कल बजरंग पुनिया लाइव आवा है, और एक बात कही, जो विशाल कल्याण था उसने स्टैंड बाई खातर अपना दिया था, जो ट्रायल दी थी वो स्टैंड बाई में था और स्टैंड बाई में रहेगा। भाई बात सुन ले, आज का दिन तो दादा पाक रहा है कि मैं कह दे बिना हट की जीभ है। मैं भाई ने कहूँ था उस दिन तो जीप फेंक रहा था जब उड़े बैठा था धरने पे, वो आप वर्गे हमारे वर्गे भैया ने सपोर्ट करके भाई को ऊपर उठाया और वो एक जीत हासिल करवाई। अब कि मैं कह ले, देखो हक तो हम जायज बात कराएंगे, हमने पुनिया की रोटी खा रहे, हम खा रहे विशाल का जामुन की। भाई जो जायज बात होगी वो कहेंगे। भाई पहलवान है, लड़के जाना चाहिए। अरे यार उड़े लड़ाएगा, उड़े को कलाबाती खा के थोड़ी उल्टाना है। अब जब 2 पहलवान आड़ा लड़ेंगे तो बेस्ट निकल के आओगे, और बेस्ट को जाना चाहिए। देश का सवाल है, देश के लिए मेडल लाने का मामला है, वो किसी घर का मामला थोड़ी है। इसलिए हम तो इस बात में खड़े हैं, भाई सही के सेती खड़े हैं। आज विशाल का मन सही है, अगला लोग कुश्ती कराओ और जो सही है चले जाओ। और मैं तो दाद दूंगा बहन का बुजुर्गा की, गाँव हमारा सिसाल आ गया, मैं तो कोई झोटी धर दी, किसी ने 21 लाख रुपए धर दिए। मैं तो कहूँ फिर भी अगर बजरंग पुनिया नहीं आवे है तो सांप दिखने लगा, डर रहा है। भाई उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और कह दिया है जो एशियन गेम है वो खेलने के बाद मैं आऊंगा, इनाम बरकरार रखियो, कि इनाम देने वाले पीछे न हट जियो। क्यों पहले बुआ का जा रहा है, पहले आ जाएगा, पहले क्या कर रहा है? अरे बेरा पट्टा है एशियन गेम में, तो वो जाओगा जो जीतेगा। रोड़ा तो सारा एशियन गेम का है, घना श्याणा कौन में करेगा बजरंग भाई, सारी दुनिया ने बेरा है। हम तेरे साथ खड़े थे पहले भी न्याय की लड़ाई में, और आगे भी दिक्कत आई तो आगे भी खड़े होंगे अगर हमारी मान बैठ जाए कोई बात आई तो। लेकिन कोई बात अक्की होगी तो कह देंगे आपके माध्यम से, चाहे बजरंग पुनिया और चाहे कोई लाड साहब हो। भाई साहब कल ने विशाल कालीराम ने गलत काम करेगा उसने कह देंगे, कल ने कोई और गलत काम करेगा उसने कह देंगे। लेकिन ये बेहुदा बातें मानी जानी को नहीं। मैं तो साहब कहूँ मैं पाछा आऊंगा, पहले आऊंगा, क्यों भाई? ईद की दिक्कत है, ये मामा जा रहा है, आज सवेरे करा देंगे, गेम रोड़ा खत्म है, आधा घंटा का खेल है सारा। को आड़ा 6 दिन लगने हैं, को क्रिकेट थोड़ी है 5 दिन फैसला होगा, 10 मिनट में फैसला आ जाए और रोड़ा खत्म। सीधी सीधी बात कहनी है। और जब बात की जाओ तो उन्हें लाइव आ गए जो पत्रकार साथी है, जंतर मंत्र लेके आज तक कवरेज करने लग रहे हैं, उनको भी ये बोला गया कि भाई आप लोग तो लेवा भोगसे का मुंह का गड़ा दो कि मैं कोई कि मैं करे जाऊं। वो भोगसे का मुंह का गड़ा डाला तो वो जंतर मंत्र में जिता दिए, नहीं तो सौदा है कि मैं कौन था।
मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, पत्रकारों के कारण जीत हुई है। विशाल काली रामन को न्याय मिलना चाहिए। बजरंग पूनिया और को विशाल काली रामन ने और हमारे जैसे सभी लोगों ने समर्थन दिया था, और वहां आप जैसे पत्रकारों का अहम रोल था। और मैं तो एक बड़ी बात बताऊं, बजरंग पूनिया नहीं चाहे उसने ना दिखो, लेकिन उस टाइम पर तो जितने यूट्यूब वाले थे ना, अनका पीछे बजरंग पूनिया तौलिया लेके अंडा करता भाई, पानी मारता। और ये तो चाहे वो किम में कह लो, कांडा गया उसका लिकड़। और मैं तो फिर कहूँ बजरंग पूनिया ने, वो भाई साहब उड़े अंडे के बदमाश सारे के सारे, फिर कहते चपेट में आ जाएगा, फिर उसे आना तो मार देना पड़ेगा, और हमने शर्म के मारे फिर उसका साथ देना पड़ेगा भाई साहब। मैं तो बार बार उसने इसी बात की सलाह दी हूँ कि सद्बुद्धि आ जाए तेरे में भगवान करे, और तू अपने घर बैठ जा, और ये छोरा जाया हुआ, क्योंकि हक इसी का बना है जान का। इस यार्ड गेम में हम तो हक की लड़ाई लड़न खातर आ रहे हैं, हक की बात करने खातर आ रहे हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम तो सच्चाई के पक्ष में भाई। बजरंग पुनिया ने एक बात कही कि भाई आप लोग और है जो समर्थन देना रहे हैं, वो मैं बदनाम करने की प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ उनका उद्देश्य कुछ नहीं है, वहां जाना कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो बदनाम है जनता में, वो करने लग रहे हैं। अच्छी बात करे भाई, सौदा है कि मैं नहीं बदनाम करने, क्या सौदा है, क्या का बदनाम करना थे? अरे सीधी सीधी बात है भाई, कुश्ती लड़ ले चला जा, बदनाम का क्या रोड़ा होता है? तो घुमान लग रहा है बात। मैं तो बताऊं साफ, लालच आ रहा है उसके, और वो धरना इसी बात के लिए दिया था कि बिना ट्रायल बिना उसमें जाना है उसमें, साफ बात है। देखो अब तो एक बात और, उसने नाश कर लिया आपका, बजरंग पूनिया ने नाश कर लिया। मैं सोचू था मंत्री बनेगा, चपड़ासी नहीं बन सकता। मैं तो सोचू था वो मंत्री बनेगा आगे, लेकिन समाज में उसने यो घटिया और घिनौना काम करके गलत काम करा, और सारी उम्र दंड भुगतना पड़ेगा। बजरंग ने आज हमारी बात नोट कर लियो भाई, बात सुन ले। जो जिंदा आदमी है बजरंग की कभी कोई मदद नहीं करेगा, जो जिंदा आदमी है, और जो आदमी सही है वो आज हर आदमी के सेती खड़े। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, चाहे विशाल और चाहे कोई और भाई खिलाड़ी हो, जो अक्की बात जिनकी है उनके साथ खड़े हैं। और ये भाई बात सुन ले, आज जमा नाजायज कर रहा बजरंग पूनिया। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँ छोटे भाई कि मैं ना बिगड़े है भाई, बेटी बाप कैसे है, अभी भी अपना उल्टा पैर पसार ले, डकम डाक हो जा, बेरा हारेगा। और जब हार गया ना उड़ा, फिर क्या बनेगी भाई? अगर रिजल्ट सोचते जब हार गया तो फिर क्या बनेगी? गांव में कौन पढ़ने दे? बात देखे भाई, चिंता ना करा बजरंग भाई, साफ बात है। चैनल के माध्यम से हम तो फोन करो तो उठावे को नहीं, मेरी का हाट है, तो चैनल के माध्यम से कह दिया कि भाई सुन ले, आने जानी को नहीं, अरे बड़का का हक नहीं खाया कर यार। तो बतेरा तेरा जुगाड़ हो गया, पिछड़े पासड़े मोटे आगे नौकरी नाकरी भी ठीक मिल रही है, और वो आवाडी उर्डी भी हो लिया, तो छोड़ दे पंडाई भी इसका, क्यों पहुंच पकड़ रहा है इसका? आने जाने को नहीं बात में। और ये युवा खिलाड़ी है, अन्ना भैया ना आगे बढ़ने दे, आशीर्वाद दे, और समाज में अपना मान सम्मान बरकरार रख। नहीं तो भाई यो समाज है ना बाहर फेंक देगा, हुक्का पानी बंद कर देगा। अगर नहीं माना तो यो काम भी हो समाज करने वाला। जाओ तो चार बात आप बताने लग रहे थे, चार सवाल आप बताने लग रहे थे, तो चार सवाल ना जवाब दे दे बजरंग पुनिया। उसने कहा कि भाई ये चार सवाल ना जवाब पंचायत के बीच में दूंगा, करनू सोच रहे हो मैं चुप बैठा हूँ। यह बात तो मैं एक दिन पहले लाइव है ने भी कह गया था, जब जींद में पंचायत थी, और आया तो को नहीं भाई वो, आप भी गए होगे पत्रकार सारे, आया है उस पंचायत में, मैं जवाब लेने गया था, इस पे जमा नहीं आया। और फिर कहे यू पंचायत करके ना मैं जवाब लूंगा, कदे भी आजिए तेरे जो को नहीं, अगर बिल में बढ़ जाएंगे। जो बात सच्ची है वह कह रखी है, धराना तक इसने बेच रखा, आदमिया ने यूं नहीं मानदा, पंचायत ने यूं नहीं मानदा, मंदिरा ने यूं नहीं मानदा, गौ माता ने यूं नहीं मानदा, ले किसे पर ठा दे आंगली। अरे तू वह तो नकली है जिस पे तू आंगली ठान लाग रहा, तू सही है कि तू भी तो एक बार हक मार कर जान लाग रहा है, अगले सही है। इसका बोलती बंद करी थी, जिस पर भी इसने आंगली ठाई थी उन इसकी बोलती बंद करी थी, सारे प्रूफ दिए थे। ये तो बेशरम आदमी फिर है क्या लाइव है क्या कह दे फलाना नू दखड़ा नू, इसका बड़ा बेशरम आदमी को नहीं भाई। कौन सा बात करी जाओ तो दिल्ली जंतर मंत्र का जो धरना है खत्म हो, लंबा टाइम हो लिया, और तो इल्जाम आप लगाने लग रहे हो कि भाई अंतिम पंगालते हुए गलत आरोप लगाते ब्रजभूषण के ऊपर। ये बात आपने कही थी, ये बात बजरंग पुनिया ने आपने कही है, लेकिन आज ये पत्र जिक्र हो रहा है, उस समय क्यों नहीं होया भाई? उस पर ये बात बतावांगे, उसने किस खातर रही थी कही थी, वो पंचायत में पूछागा उधर बता देंगे कि इस लड़की के बारे में यू कहता। मेरा तो कोच भी भेजे इसने, तो इसे पे पूछांगे, यू असल तो आना है को नहीं आवर, तो उसे तो नाचे रहे पंचायत में। यू भाई सरासर ड्रामा कर रहा था, या भीड़ इकट्ठी ना हुआ है जहाँ तक लाइव आया था। और यू एशिया की ट्रायल ना था, पाछा नुका मैं स्वीकार कर लूंगा, इतना था मैं तो पहला को नहीं लड़ता एशिया की ट्रायल खातर, तो रोड़ा है यू ओड़ा चला जाएगा तो फिर के रोड़ा रह गया। एक बात बिल्कुल बोली कि जो इनाम दरने वाले लोग हैं, जो इनाम दरने लग रहे हैं, करोड़ों का इनाम दर दिया भाई, इनाम वाले बाजियो ना
मैं एशियन गेम खेल के चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा, इनाम लेके भी जाऊंगा। अरे भाई एशिया खातर ट्राला खातर ये इनाम दे रखा है, जो जीतेगा वो एशिया में जाओगा। ये तो ये मेरे को आओगे, ये तो इतना नकली आदमी है, पाछा देख गुमराह करने लग रहा है। ट्रायल का एक भी शब्द इतने ले आ, मैं लड़का जाऊंगा या करके जाऊंगा, ये तो सरासरी विशाल का हक मार का जान लग रहा है। और समाज इससे बहुत बड़े सवाल पूछने लग रहा है।